कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। नाम था रंगीलेपुर, लेकिन नाम के विपरीत ये गांव एक खौफनाक राज छुपाए बैठा था। रात होते ही पूरा गांव जैसे नींद नहीं डर में डूब जाता था। लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते और माएं बच्चों को डांटते हुए कहती, बेटा भूलकर भी बाहर मत जाना, नहीं तो वो आ जाएगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात में बाहर निकलना मतलब चुड़ैल को बुलावा देना, और वो बुलावे को कभी नहीं ठुकराती। पूरा गांव सन्नाटे और खौफ में जी रहा था। इसी दौरान शहर से एक लड़का आया, शिवम। वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अपनी नानी के गांव में कुछ दिन रुकने आया था। उसे इन बातों पर हंसी आती थी। वो सोचता, ये सब बस पुराने जमाने की बकवास कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई अफवाहें हैं। पर उसे नहीं पता था, अफवाहें कभी कभी सच्चाई का चेहरा छुपा लेती हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही शिवम की आंख खुली, उसने देखा कि पड़ोस में असाधारण सी भीड़ जमा हो गई है। उसने देखा कि उसकी तरह एक नौजवान की लाश जमीन पर पड़ी थी। घर वाले रोते रोते कह रहे थे, हमने मना किया था, लेकिन उसने खुद को हीरो समझकर आधी रात को घर से बाहर निकलना जरूरी समझा। आम जनता ने कानाफूसी करते हुए कहा, देखा हमने कहा था ना, रात को कुछ बाहर घूमता है। शिवम अब चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। घर जाकर उसने ठान लिया कि अगर सच में यहाँ कुछ है तो आज रात वह खुद पता लगाएगा कि आखिर वो कौन है। रात हुई, गांव फिर से सन्नाटे में डूब गया। शिवम चुपके से घर से बाहर निकला। हवा में ठंडक थी, सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके कदमों की आवाज भी चुभ रही थी। वो गांव के किनारे वाले खंडहर तक पहुंचा, वही जगह जहां से हर हादसे की शुरुआत मानी जाती थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वह फिर से उस खंडहर में गया, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने वही साया था। तो दोस्तों, वो साया कौन हो सकता है, इंसान या कुछ और? कमेंट में बताओ, और अगला पार्ट मिस न हो जाए इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो।